हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाली हैं आलिया भट्ट की हाल ही में रिलीज हुई मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। ये मूवी बॉम्बे की मशहूर माफिया क्वीन गंगूबाई काठियावाड़ी के ऊपर आधारित है। इस मूवी की स्टोरी से आप बहुत प्रभावित होंगे और बहुत ही आसानी और कम शब्दों में मैं आपको ये मूवी एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए जानते हैं गंगूबाई की कहानी। मूवी की स्टार्टिंग में हम गंगा को देखते हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से है। उसे हीरोइन बनने का शौक है, इसी वजह से उस गंगा का आशिक उसकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उसे भगाकर अपने साथ मुंबई ले जाता है। मुंबई में ले जाकर वो गंगा को 1000 रुपये में कोठे पर बेच देता है। गंगा को शुरू में बहुत टॉर्चर किया जाता है, जिसके बाद वो समझ जाते हैं कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और वो काम करने लगती है। यहीं से गंगा गंगूबाई में बदल जाती है। 1 साल बिताने के बाद गंगा बेहद होशियार और चालाक हो जाती है। उसके ऊपर बहुत जुल्म होते हैं। एक दिन उसे एक गुंडा बहुत मारता है, इतना मारता है कि इसके हाथ पैर तोड़ देता है। इस वजह से वो करीम लाला से मदद मांगती है, उसको अपनी चोट दिखाती है। जिसके बाद करीम लाला उससे अपनी बहन मान लेता है। करीम लाला मुंबई का बहुत बड़ा डॉन होता है, जिससे पुलिस भी डरती थी। करीम लाला उसकी मदद करता है और सरेआम उस आदमी को बहुत मारता है। जिसके बाद गंगा अपनी चलाने लगती है। वो छुट्टी करती है और अपने साथ सभी औरतों के को भी ले जाती है, जो शीला को पसंद नहीं आता। शीला के मरने के बाद गंगा कोठे को संभालने लगती है और उसका दबदबा बन जाता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और गंगा की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। उसकी मुलाकात अफसान नाम के एक दर्जी से होती है, जिसकी बातों से गंगूबाई इम्प्रेस हो जाती है और अफसान भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और उनके नए मटक्के होने लगते हैं। अफसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गंगू क्या है, वो बस गंगूबाई से प्यार करने लगता है और शादी भी करना चाहता है। और रज़िया बाई की इतनी पावर और अत्याचारों को देखकर गंगूबाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ती है, ताकि उन वैश्याओं को इंसाफ दिला सके और उनके समाज में इज्जत दिला सके। मदद के लिए वो करीम लाला के पास जाती है और उससे शराब का ठेका मांगती है और वो बताती है कि ये सब काठियावाड़ की औरतों के लिए कर रही है। ये बात सुनकर लाला मान जाता है और गंगूबाई को ठेका दे देता है। इसके बाद गंगूबाई कई बार रज़िया बाई को मात देती है। चुनाव जीतने के लिए वो अफसान की शादी अपनी साथी कुसुम, जो एक वैश्या होती है, उसकी लड़की से करवा देती है। इसी से गंगूबाई के चाहने वाले बढ़ जाते हैं और काठियावाड़ में वो इलेक्शन जीत जाती है। जीतने के बाद वो काठियावाड़ के सभी रूल्स को बदल देती है और सभी वैश्याओं को छूट दे देती है। जिसको घर जाना है वो जा सकता है। इस वजह से उसकी और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। फिर एक दिन लाला उसे बुलाता है, जहाँ ऑफिसर आए होते हैं जो उनकी ज़मीन खाली करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनके बगल में ही एक स्कूल है। पर लाला गंगूबाई का सपोर्ट करके उनको बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वहाँ पर लोग गंगूबाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि वो ये इलाका छोड़कर चली जाए, जिसको गंगूबाई नज़रअंदाज करके अपने काठियावाड़ के बच्चों को लेकर स्कूल जाती है उनका एडमिशन करवाने। वहाँ एक पत्रकार मिलता है जो गंगूबाई की बातों से बहुत प्रभावित होता है और गंगूबाई से मिलता है, जहाँ गंगूबाई कहती है कि उन्हें भी इज्जत चाहिए, उनके बच्चे भी पढ़ने चाहिए। ये बात सुनकर वो पत्रकार फ़ोटो खींचता है और एक मैगज़ीन लिखता है ताकि गंगूबाई की आवाज़ हर जगह पहुँच पाए। इसके बाद वो मैगज़ीन गंगूबाई को दिखाता है, जिससे गंगूबाई बहुत खुश होती है और वो बताता है कि वो बहुत फेमस हो गई है। उसका नाम कमेटी में दे दिया है, जहाँ पर अपने हक की मांग करनी होगी। गंगूबाई जाकर सबको अपने बिंदास अंदाज में अपनी बात बताती है, जिससे वहाँ पर बैठे सभी लोग प्रभावित होते हैं। एक दिन गंगूबाई के पास एक नेता आता है जो गंगूबाई से हेल्प मांगता है, क्योंकि गंगूबाई की पहुँच बहुत ज़्यादा हो गई थी। वो गंगूबाई से कहता है कि वो अपने सारे वोट देकर उसे जितवा दे। जिसके बाद गंगूबाई कहती है अगर वो प्रधानमंत्री से उसे मिलवा देता है तो वो उसे चुनाव जितवा देगी। जिसके बाद उसे प्रधानमंत्री का बुलावा आता है दिल्ली से। वो प्रधानमंत्री से मिलती है और अपनी सारी बातें प्रधानमंत्री के सामने रखती है, जिसे सुनकर प्रधानमंत्री भावुक हो जाता है और कहते हैं हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, कमेटी बिठाएंगे। और जाते जाते वो गंगूबाई को गुलाब देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगूबाई रथ पर सवार है और अपने काम में जीत गई है। पूरा काठियावाड़ उसका स्वागत करता है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। गंगूबाई की ऐसी जीत के लिए उसकी दुश्मन
रसिया बाई भी उसका अभिनंदन करती है। इसके बाद गंगूबाई बहुत खुश होती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।